तो भैया शुरू हो गई फिर से जंग। ईरान ने यूएई पर कर दिया बड़ा अटैक, उसकी ऑयल रिफाइनरी को उड़ा दिया। यह हमला ऐसे वक्त में किया गया है जब अमेरिका इस सीजफायर का बहाना बनाकर इजराइल, यूएई और अलग अलग मिडिल ईस्ट, खासतौर पर कतर में एक एक करके अपने रिफ्यूलिंग टैंकर्स, प्लेन, जेट्स उतार रहा था। इन सब के बीच 3 से 4 बड़ी खबर निकल कर आई। पहली बड़ी खबर, यूएई पर बहुत बड़ा हमला ईरान ने किया है। ईरान की तरफ से किए गए हमले की एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। दूसरी तस्वीर यह भी कि ईरान ने अमेरिका के एक डिस्ट्रॉयर पर बड़ा अटैक किया, उसकी वीडियो भी सामने आई। ऐसे वक्त में जब दावा किया गया ट्रंप की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उन्होंने क्लीनिंग प्रोग्राम के तहत ईरान के बोट्स पर, 2 बोट्स पर अटैक किया, जिसमें 5 लोगों की जान गई, 5 सिविलियंस की जान गई है। पहले यह दावा था कि आईआरजीसी के बोट्स थे, लेकिन बाद में पता लगा ये सिविलियंस थे, यानी नागरिक शिप थे जिन पर अटैक किया था, छोटी बोट्स थी। और उसके बाद यह युद्ध का आगाज फिर से हो गया है। अब एक दूसरे पर लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। जी हां, धड़क उठा है फिर से युद्ध, और किसको कितना नुकसान अब तक हुआ है वो भी दिखाऊंगा, और आगे जो जो अपडेट आएगी वो भी आपका चैनल सबसे पहले आपको दिखाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले बड़ी खबर क्या, ईरान ने फिर शुरू किया हमला। यूएई की इंडस्ट्रियल साइट को ड्रोन से निशाना बनाया है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूएई पर पहला अटैक। इजराइल नहीं, यूएई, क्योंकि खबर यह निकलकर सामने आ रही थी कि यूएई है। जब ईरान ने अमेरिका के बेस कैंप पर अटैक करना शुरू किया तो इजराइल की तरफ से आयरन डोम भेजा गया था, और उस आयरन डोम के साथ साथ इजरायली सैनिक भी यूएई पहुंचे थे। यूएई पर्दे के पीछे रहकर नहीं, बल्कि कुवैत की तर्ज पर आगे आकर ईरान पर हमले की तैयारी करवा रहा था अमेरिका को। हमने आपको वो तमाम रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी दिखाए थे, जेट्स और प्लेन दिखाए थे, जो इजराइल के साथ साथ यूएई में उतर रहे थे। और इसी एवज में ये बड़ा अटैक ईरान की तरफ से किया गया है। देखिए, उसकी वीडियो भी निकलकर सामने आई है। ये बड़ा अटैक माना जा रहा है। देखिए, हमले की ये वीडियो निकलकर सामने आई, जिसमें दावा किया है फुजैरा पोर्ट पर भीषण हमला ईरान की तरफ से किया गया। ये हमला है, ईरान का जो ड्रोन है उसने ये अटैक किया है। इसकी ये तस्वीर, दावा है फुजैरा पोर्ट पर भीषण हमला। ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच आज फुजैरा पोर्ट, यूएई के तेल टर्मिनल पर ईरानी ड्रोन से हमला किया गया। पोर्ट के पास तेल डिपो में भयंकर आग लग गई है। एक बार फिर से धधक उठा, क्योंकि अमेरिका ये चाह रहा था कि थोड़ा समय मिले, वो और ज्यादा प्लेन उतारे और आखिरकार अगर कोई बड़ा हमला करना होगा तो उसके लिए तैयारी करे। लेकिन ईरान ने वो समय अमेरिका को नहीं दिया और सबसे पहले यूएई पर अटैक। आप कहेंगे यूएई क्यों, और यूएई तो फिर ये इंडस्ट्रियल एरिया क्यों यूएई के इस तेल डिपो पर अटैक किया गया, तो उसकी वजह भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ये देखिए, लेटेस्ट तस्वीर निकलकर सामने आई। ये बड़े हमले की तस्वीर बताई जा रही है। ये फुजैरा ऑयल रिफाइनरी है यूएई का, जहां पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया। भीषण आग, आसमान में उठता हुआ धुआं और लपटें ऊपर तक। एक बार फिर से युद्ध का आगाज हुआ है। यह एक बार फिर से युद्ध का आगाज, तकरीबन 25 दिन संघर्ष विराम रहने के बाद, तकरीबन 25 से 26 दिन के संघर्ष विराम के बाद एक बार फिर से यह बड़ा अटैक माना जा रहा है। 8 तारीख को सीजफायर हुआ था, और उसके बाद से शंका बनी हुई थी कुछ ना कुछ एक बड़ा हमला तो होकर रहेगा। पहले कुछ लोग बता रहे थे कि अब ये धीरे धीरे शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। फुजैरा ऑयल रिफाइनरी पर एक बड़े अटैक की तस्वीर निकलकर आई। यूएई पर किया गया यह हमला है। कुवैत के बाद यूएई है जो पर्दे के पीछे रहकर अमेरिका की मदद कर रहा था। और यह ईरान ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो खाड़ी देशों में बने हुए, खासतौर पर यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और कतर, इन देशों के लिए कहा था कि वो अटैक करेगा। 4 देशों की 9 साइट्स थी जिनके लिए कहा गया था इस बार उनके पर्सनल, निजी जो संस्थाएं, उन पर अटैक होगा। ये देखिए, एक और वीडियो निकली है दुबई से। आलीशान बिल्डिंग के ठीक पीछे से उठता हुआ ये धुआं, इसमें दावा है कि यहां पर ईरान ने ड्रोन दागा है। ड्रोन अटैक होने के बाद वहां हड़कंप जैसे हालात हैं। तो ये एक बड़ा हमला यूएई पर।
अब आइए इसकी पुष्टि होती हुई भी नजर आई है। इसमें दावा यह किया गया है कि ईरान ने किया यूएई पर हमला। ड्रोन अटैक से फुजैरा पेट्रोलियम फैसिलिटी में नुकसान की खबर है। हमले में 3 भारतीयों के घायल होने की पुष्टि है। एक बार फिर ईरान युद्ध भड़कने की स्थिति गहराई है। यहां से भी खबर निकल कर आई कि हां ये सब हुआ है। ये 3 Indian nationals have been injured in today's attack in Fujairah. We are in touch with local authorities for ensuring adequate medical care and welfare of affected Indian nationals. ये इंडिया की तरफ से किया गया यूएई में जो उनका दूतावास है हमारा भारत का, वहां से किया गया ट्वीट है जिन्होंने पुष्टि की कि हाँ एक बड़ा हमला फुजैरा में हुआ है जहां पर 3 भारतीय काम करते थे, कर्मचारी थे, वो भी इस हमले की चपेट में आए हैं, घायल हुए हैं। लगातार उनको कैसे सेवा दी जा रही है इसके बारे में आप देखिए। KC-135 टैंकर एक बार फिर से निशाना बनाया गया है। ये एक वीडियो के जरिए समझाया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास ये भर रहा था उड़ान, और उड़ान भरते भरते पता नहीं चला कहां गायब हो गया, रडार से आउट हो गया है, इसको खोजा जा रहा, मिल नहीं पा रहा। ए यूएस एयरफोर्स KC-135 टैंकर हैज डिसअपीयर्ड फ्रॉम रडार ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आफ्टर स्क्वैकिंग 700 जनरल इमरजेंसी। 2 H-125 helicopter are now lifting off from Al Udeid Air Base in Qatar to search this. फिलहाल कतर में अमेरिका का जो अल उदैद एयर बेस है वहां से उड़ान भरी है। 2 H-125 हेलीकॉप्टर्स ने इसकी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। KC-135 टैंकर है जो अमूमन फाइटर जेट्स में हवा में ही फ्यूलिंग करने के लिए, रिफ्यूलिंग करने के लिए, पेट्रोल भरने के लिए, ईंधन भरने के लिए जाता है। वो इसके ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर उड़ रहा था, लेकिन अचानक से गायब हुआ। इससे पहले भी खबर आई थी जब सीज फायर चल रहा था, लेकिन अचानक से उनका एक टोही ड्रोन था, स्पाई ड्रोन, वो गायब हो गया था। और अब ये है एक वीडियो और निकलकर सामने आई है। पहले वो वीडियो देखिए। ये वीडियो जो है क्या दावा है बताऊंगा। ये देखिए एक अटैक है, डिस्ट्रॉयर टाइप का नजर आ रहा है, एक शिप है। देखिए उसके बिल्कुल बराबर में एक बड़ा हमले की रफ्तार या फिर उसका जो वेग है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कितने ऊपर तक पानी उछला है, क्या नुकसान हुआ वो आपको इस वीडियो में नजर आएगा। यानी एक अमेरिका का 135C रिफ्यूलिंग टैंकर उड़ जाता है, उसका कुछ अता पता नहीं चलता, तो वहीं एक शिप को निशाना बनाया गया। ये देखिए अचानक से अटैक और पूरा जहाज जो है वो हिल जाता है। दहशत का माहौल। इसमें दावा किया गया है कि ईरान हैज रिलीज द फर्स्ट फुटेज शोइंग द मूवमेंट व्हेन 2 इरानियन मिसाइल स्ट्रक मल्टीपल यूएस मिलिट्री शिप्स और फ्रिगेट्स नियर हर्गलैंड। यहां पर हुआ था, हर्गलैंड के पास ये अटैक हुआ था। अमेरिका के इस मिलिट्री शिप को जब टारगेट किया था, 2 मिसाइलें बैक टू बैक दागी गई थी, उसकी ये वीडियो है। इसके बीच एक और खबर निकली, देखिए ये अनक्लासिफाइड है। दावा है कि अमेरिका ने यह अटैक किया इस शिप पर। देखिए बोट है, ये छोटी बोट है, 2 कार्गो वेसल्स हैं, उन पर जो अटैक हुआ है उसकी तस्वीर निकलकर सामने आई है। कार्गो वेसल्स पर जो अटैक हुआ उसमें 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। शुरुआत में खबर चलाई गई ये स्पीड बोट थी ईरान की, उसे अटैक किया, लेकिन अब क्लियर किया गया अमेरिका ने 2 स्मॉल सिविलियन कार्गो बोट को निशाना बनाया। इनका कोई भी संबंध IRGC से नहीं है, यानी IRGC की फास्ट बोट्स नहीं है, तस्नीम न्यूज़ ने क्लियर किया। अमेरिका ने 2 सिविलियन कार्गो वेसल्स को निशाना बनाया जब वो ओमान से ईरान की तरफ जा रही थी, जिसमें 5 लोग मारे गए हैं, 5 सिविलियंस की जान चली गई है। और उसके बाद गुस्सा फूटा और फिर आपने देखा ही कैसे यूएई को निशाना बनाया, एक रिफ्यूलिंग टैंकर प्लेन गायब। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।